आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने नाम से डर फैलाया, हरियाणा से निकलकर नॉर्थ इंडिया के क्राइम वर्ल्ड में अपना जाल फैलाया। कहते हैं उसे जानते हैं सब, लेकिन उसके हमारे रिकॉर्ड्स की पूरी सच स्टोरी। हम आज उसी काला जठेरी के जीवन का सच बताएंगे। तो आखिर कौन था यह काला जठेरी, कहाँ से आया, कैसे दुनिया भर में उसका नाम फैल गया और आखिर क्यों वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। इस पूरी कहानी को एंड तक जरूर सुने। काला जठेरी का असली नाम था संदीप। उसका जन्म हरियाणा के जठेरी गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। एक नॉर्मल बच्चा, खेल कूद में बढ़िया, रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग से भी जुड़ा। लेकिन बचपन में ही उसके भीतर एक आग थी, गुस्सा, दबदबा और रिस्पेक्ट पाने की भूख। जिंदगी शुरू में आम थी, पर एक छोटी लड़ाई ने उसकी जिंदगी बदल दी। स्कूल के दिनों में ही संदीप ने अपने आसपास के लोगों से छोटी मोटी झगड़ों और मारपीट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव वालों के बीच उसका नाम आने लगा, जो भी गुस्सा में आता है वही काला जठेरी है। 20 साल की उम्र में ही संदीप ने पहली बार गंभीर अपराध किया। एक बार लोकल बिजनेस ओनर के साथ झगड़ा हुआ और उसने हमला कर दिया। यह पहला केस था जिसमें पुलिस ने उसका नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में दर्ज किया। इस घटना के बाद वो छोटे मोटे क्राइम गैंग के साथ जुड़ गया। मारपीट, प्रोटेक्शन रैकेट, मनी एक्सटॉर्शन और इलीगल लिकर ट्रेड तक। उसने खुद से ग्रुप्स बनाना शुरू किया। हमले, पैसे वसूली और छोटे छोटे अपराधों में उसका जमाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसका नेटवर्क बढ़ने लगा। सीधे हरियाणा से निकलकर दिल्ली, एनसीआर, यूपी, राजस्थान तक पहुंच गया। काला जठेरी अकेला नहीं रहे, उसने जुड़ा लॉरेंस बिश्नोई गैंग जैसे बड़े नामों से। लॉरेंस गैंग नॉर्थ इंडिया के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में सबसे पावरफुल गैंग था। काला जठेरी ने उनके साथ मिलकर इलीगल बिजनेसेस, एक्सटॉर्शन और बदनाम विरोधी गैंग्स के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। दोनों का उद्देश्य एक था, दबदबा, पैसे और राजनीतिक कनेक्शंस। काला जठेरी ने खुद को गैंगस्टर वर्ल्ड में स्थापित कर लिया। उसकी पहचान बस कोड नाम काला जठेरी के रूप में फैलने लगी। अब उसने छोटे अपराध छोड़ दिए, अब बड़ी क्राइम्स शुरू हो गईं। बड़े व्यापारियों से एक्सटॉर्शन, गिरफ्तार विरोधी गैंग को धमकाना, भारी हथियारों की तस्करी, स्क्वाड मर्डर/टारगेट किलिंग्स, पुलिस से डायरेक्टली भिड़ना था। इस सब का परिणाम वह नॉर्थ इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। देखते ही देखते उसके खिलाफ कई राज्यों की पुलिस ने जुर्मानों के साथ रिवॉर्ड भी अनाउंस कर दिए। 40+ फर्ज थे उसके खिलाफ रजिस्टर्ड। लोग उसे सिर्फ नाम से पहचानने लगे, काला जठेरी, वो बंदा जो किसी से डरता नहीं। जैसे जैसे उसका नेटवर्क बढ़ा, पुलिस की सर्वेलेंस भी टाइट होती गई। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, हरियाणा एसटीएफ और राजस्थान एसओजी ने मिलकर उसे पकड़ने की योजना बनाई। कई महीने तक उसकी हर मूव को ट्रैक किया गया। पुलिस की स्ट्रैटेजी सिंपल थी, नेटवर्क को अलग अलग काटो, कॉन्टैक्ट्स पर दबाव डालो और अभीष्ट को अकेला करो। लोग कहते हैं कि काला जठेरी ने दुनिया छोड़ने की कोशिश भी की, कभी भागने की कोशिश, कभी एलियास नाम यूज करने की स्ट्रैटेजी अपनाई, पर पुलिस हर मूव के करीब पहुंच चुकी थी। आखिरकार एक बड़ी ऑपरेशन के दौरान दिल्ली पुलिस ने काला जठेरी को गिरफ्तार कर लिया। यह कैप्चर इतना प्लान था कि एसटीएफ के कई ऑफिसर्स भी शॉक में थे। उसकी गिरफ्तारी के वक्त जो माहौल था वो आज भी क्राइम हिस्ट्री में रिकॉर्ड है। बताया जाता है कि उसका नेटवर्क उसी समय वीक हुआ जब उसके क्लोज एड्स पकड़े गए। गिरफ्तारी के बाद उसका गैंग धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब काला जठेरी में है, कई मामलों की जांच चल रही है, कुछ केसेस में कन्विक्शन भी दर्ज हो रहा है। लोगों के लिए यह स्टोरी सिर्फ क्राइम फैक्ट नहीं, बल्कि एक बड़ा सबक है। पावर का मोह, रिस्पेक्ट के लिए हिंसा, चोरी किए हुए रास्ते कभी नहीं चलते। इसकी कहानी यह भी सीख देती है कि जब इंसान कानून से ऊपर उठने की कोशिश करता है तो अंत में उसे खुद कानून का सामना करना पड़ता है। अगर आपको ऐसी ट्रू क्राइम स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताओ अगली कहानी आप किसकी सुनना चाहते हैं।
मैं जल्दी ही उसी पे फुल डिटेल स्टोरी लेके आऊँगा।